फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो बिगनर्स के लिए है जिन्होंने शुरू से ही स्टिचिंग सीखनी है। पहले दिन हम स्टिचिंग में ये ही सिखाते हैं कि हमें सिलाई के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम जब सिलाई शुरू करते हैं तो हमारे पास सारा सामान इकट्ठा होना ज़रूरी है, क्योंकि इस सामान के बिना हम स्टिचिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बिगनर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये आप सामान देख लीजिए। ये सारा सामान हमें स्टिचिंग के लिए ज़रूरी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंची की। अगर ये कैंची ना हो तो हम किसी भी फैब्रिक को काट नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इस कैंची की सबसे पहले ज़रूरत होती है फैब्रिक काटने के लिए। उसके बाद ये आता है इंची टेप। इंची टेप हमें किसी का भी नाप लेना है, किस हिसाब से सूट काटना है, क्या मेजरमेंट है, क्या कस्टमर का नाप है, उसके हिसाब से हम इंची टेप रखना ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बाद आएगा निशान चौक। और निशान चौक हमें जब भी हमने फैब्रिक काटना है तो उसमें निशान लगाकर ही काटेंगे। बिना निशान चौक के हम सिलाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये निशान चौक ज़रूरी है। इसके बाद आती हैं पिन्स। ये पिन्स हम जब भी कोई नेक बनाते हैं तो इस पिन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम ये पिन्स लेके आए हैं दिखाने के लिए कि हम इससे नेक अटैच कर लेते हैं। इसके बाद है इलास्टिक, और इलास्टिक की भी ज़रूरत पड़ती है सिलाई के लिए। जब हम पैंट प्लाज़ो या पजामा या छोटे किसी बच्चे का पजामा या सलवार बनाते हैं तो बच्चे जैसे नाड़ा नहीं बांध पाते तो हमें इलास्टिक डालनी ही होती है। जैसे ये 1 इंच की इलास्टिक है, इसमें हमें 3 साइज़ मिलेंगे, आधा इंच और 0 साइज़। हमें 2-3 साइज़ मिलते हैं इलास्टिक में, इसलिए आपके पास ये सब सामान होना ज़रूरी है। इसके बाद ये मशीन की सुइयाँ हैं। ये है ऑर्गेन्जा की सुई। हाय सॉरी फ्रेंड्स, ये ऑर्गन की सुई है, 16 नंबर सुई है ये मशीन की। ये नॉर्मल सभी कपड़ों पर चलती हैं। वैसे तो मशीन के लिए अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग अलग सुइयाँ होती हैं। ये सुइयाँ 9 नंबर से स्टार्ट हो जाती हैं। 9, 11, 16, 14, 18, 21 नंबर तक ये सुइयाँ आती हैं। जितना पतला फैब्रिक होगा उतनी बारीक सुई चलेगी। जैसे सबसे पतला फैब्रिक होता है शिफॉन हो गया, चिनॉन हो गया, उसके लिए हम 9 नंबर या 11 नंबर ही यूज़ करेंगे। तो इसके बाद ये है हमारी तुरपाई वाली सुई। सुई ज़रूरी होती है क्योंकि हमने कभी कच्चा करना है, तुरपाई करनी है, तो ये सुई होनी हमारे पास ज़रूरी है। जैसे कि हम आगे क्लासेस में सीखेंगे पाइपिंग लगाना, उसके लिए हम 1/2 फुट का यूज़ करते हैं। इससे पाइपिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन निकलती है। तो ये सब सामान हमें अपने घर में रखना चाहिए अगर हम सिलाई सीखने जा रहे हैं। इसके बाद आएगा ये हमारा स्केल। ये जो स्केल है ये कान निकालने के काम आता है, ये एल स्केल बोलते हैं। जैसे हमने ये देखो, ये फैब्रिक के साइड में रखा, अगर हम ये इसने हमने फैब्रिक के साइड में रखा है तो ये यहाँ से अगर टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होगा ऊपर से तो हम ऐसे फैब्रिक के बिल्कुल साइड में रख के यहाँ निशान लगा के कपड़े को सीधा कर देंगे। और ये जो स्केल है ये हमें पैंट प्लाज़ो में काम आता है। पैंट प्लाज़ो बनाने के लिए ये शेप पट्टी है। इसमें 2 तरह की आती हैं, एक ये थोड़ी ज़्यादा कर्व वाली है, एक थोड़े कम कर्व वाली होती है। ये सीधा स्केल है, कटिंग के लिए ये सीधे स्केल की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ये कटर है छोटा। जैसे हम नेक बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो हमें धागा काटने के लिए या कट डालने के लिए कटर की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हो, नहीं तो कैंची से भी काम चल जाएगा। ये टिच बटन है। टिच बटन की ज़रूरत हमें पड़ती है, जैसे हम आगे बनाएंगे, सूट बनाएंगे, तीरे में अटैच करने के लिए, या कहीं भी छोटे बच्चों का जैसे नेक है हम खुला छोड़ते हैं थोड़ा सा ताकि बच्चे का सिर आ जाए, तो उसमें लिए हमको ये टिच बटन की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके बाद ये हमारे पास अवेलेबल है ये हुक होते हैं, बड़े हुक, ये हमें पैंट प्लाज़ो में काम आते हैं, तो इसको भी हमारे पास रखना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ गया कॉपी और पेन। हम अगर सिलाई करते हैं तो सबसे पहले हमें नाप की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने जब नाप लेना होता है तो ये कॉपी पेन ज़रूरी होता है नाप लिखने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके बाद आ गई बुकरम। जैसे कि अब ये कटाव वाला बुकरम सलवार पहनते हैं लोग, तो मैंने ये कटाव वाली बुकरम ली है। बुकरम के भी कई साइजेस आते हैं, जैसे ये 2.5 इंच की बुकरम है, ये पेस्टिंग बुकरम है, 3 इंच की बुकरम है, ये 2.5 इंच की है, ये बुकरम शीट है, ये बुकरम की शीट है। अगर हमने डिज़ाइनर नेक बनाना हो तो ये बुकरम की शीट का इस्तेमाल होता है।
ये है हमारा पेस्टिंग पेपर। किसी किसी डिज़ाइन में हमें पेस्टिंग पेपर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सारा सामान हमने सिलाई का रखा हुआ है। जैसे बिगनर्स को ये गला काटने में बनाने में दिक्कत आती है, तो ऐसे रेडीमेड भी गले मिल जाते हैं। ये भी हम बताते हैं कि किस हिसाब से हमने सूट में अटैच करना है। ये आप रेडीमेड गले भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रील है। ये तो सबको पता ही होगा कि सिलाई करने के लिए हमें रील की ज़रूरत होती है, और ये मशीन की डब्बी फिरकी है। इसके बिना हम मशीन नहीं चला सकते हैं, इसलिए हमने ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है कि सो फ्रेंड्स, ये है हमारी मशीन। सिलाई करने के लिए मशीन की ज़रूरत तो होती ही है। ये हमने ऐसे यहाँ पे अपनी पिन से अटैच की हुई हैं, ताकि हम जब भी नेक बनाएं तो फटाफट हम यहीं से उतार कर नेक पे अटैच कर लें। इसके बाद सिलाई के लिए हमें प्रेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी फैब्रिक हमने जब काटना होता है तो उसे प्रेस से सीधा करके ही काटते हैं, क्योंकि अगर कपड़े में थोड़ी सी भी सिलवटें रहेंगी तो हमारा नाप सही नहीं आएगा प्रेस करने के बाद। इसलिए ये आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमने अपने हिसाब से सब कुछ बताया है जो सिलाई के लिए ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।